प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? फिर एक बार आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए परमेश्वर ने जो सहायता किया है, मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सबको ईस्टर की बधाइयाँ। आइए हम वचन में पढ़ेंगे। वचन में पढ़ने से पहले परमेश्वर की सहायता मांगेंगे छोटी प्रार्थना के साथ। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, तुझे इस प्रकार बुलाने का हक तूने हमें दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं। प्यारे प्रभु, हमने तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के दिन को प्रभु जी आज हम मना रहे हैं और जिन लक्षणों के द्वारा प्रभु जी तेरा प्रिय पुत्र इस दुनिया में फिर से मरण को हराकर, मौत को हराकर फिर से जी उठा, उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में भी प्रभु जी जब हम इस दुनिया को छोड़ देंगे तो हम लोग आशा रखते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु जी हम तेरे चरणों में, तेरे आंखों के सामने फिर से आंखें खोले। और जो वचन आज तू हमसे बात बताने वाला है, जो तू हमसे बातें करने वाला है, इसके लिए हम तो धन्यवाद देते हैं। ये छोटी सी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको फिर एक बार ईस्टर की शुभकामनाएं। और इस प्रकार के ईस्टर जो हम हमारे जीवन में देख रहे हैं, ये कोई पहली बार हम लोग हमारे जीवन में नहीं बना रहे हैं। इसको हम लोग बहुत सालों से बनाते हुए आ रहे हैं। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ और विश्वास करना चाहता हूँ कि आज का जो संदेश है और ये जो आज का दिन है, मैं आपके लिए एक रियली एक मिरेकल का दिन हो और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हम भी उसे ग्रहण करें और उस प्रकार का पुनरुत्थान हमारे जीवन में भी हो। और आइए हम लोग वचन की ओर बढ़ेंगे। पौलुस प्रेरित फिलिपियों की पत्री को लिखता है। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय पहले वचन से। फिलिपियों की पत्री पौलुस प्रेरित पौलुस जी फिलिपियों की पत्री को लिखते हुए उसके 3 अध्याय पहले वचन से मैं कुछ आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो और उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट फूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि घटना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। अपने बारे में पौलुस कहते हुए कह रहा है, 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल और बेन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फारसी हूँ, कुदसिया के विषय में यदि कहो तो कलीसिया को सताने वाला, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं को हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। प्यारे भाइयों, फिलिपी की पत्री या फिलिपियों का शहर या फिलिपियों का जो कॉन्ग्रीगेशन है, प्रेरित पौलुस को बहुत ही चाहने वाला
प्रेरित पौलुस को बहुत ही अट्रैक्टिव लगने वाला एक कॉन्ग्रीगेशन है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि थोड़े हमें हमारे जीवन में जैसे फेवरेट कॉन्ग्रीगेशंस रहते हैं, उनमें से थोड़े फेवरेट कॉन्ग्रीगेशंस में से प्रेरित पौलुस का फेवरेट कॉन्ग्रीगेशन फिलिप्पी भी है, क्योंकि उसकी सेवा कार्य में जैसे उसने यात्राएं किए थे, पहली यात्रा, दूसरी यात्रा, तीसरी यात्रा और उसके बाद रोमी यात्रा, इन सब यात्राओं में फिलिप्पी शहर या फिलिप्पी कॉन्ग्रीगेशन प्रेरित पौलुस को पैसों के विषय में या सपोर्ट के विषय में, हर एक चीज में फिलिप्पी कॉन्ग्रीगेशन पहले था। फाइनेंशियल हेल्प भी फिलिप्पी कॉन्ग्रीगेशन प्रेरित पौलुस को किया करती थी। इसलिए फिलिप्पी कॉन्ग्रीगेशन के ऊपर, फिलिप्पी संघ के ऊपर प्रेरित पौलुस का बहुत ही अधिकार था। इसलिए फिलिप्पी पत्री को अगर हम पढ़ते हैं तो वो अपने बारे में बताते हुए जिस प्रकार का नेचर उसका प्रीवियस था, प्रभु यीशु मसीह से पहचानक होने से पहले था, वो क्या था देखिए। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, फिलिप्पी लेटर टू फिलिपियंस 3rd chapter 5th verse। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इजरायली और बिन्यामीन का गोत्र का हूँ, इजराइल के वंश और बिन्यामीन का गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फारसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। ये इसका प्रीवियस बैकग्राउंड है। जब तक प्रभु यीशु मसीह को परिचय नहीं हुआ था, जब तक प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका बातचीत नहीं हुआ था, तब तक वो कलीसिया को सताने वाला था। अगर उसके बारे में और हम अगर देखेंगे, प्रेरित की पत्री उसका 9वां अध्याय, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, उसका 8th चैप्टर देखेंगे, 7th chapter 54 वर्ड से देखेंगे, 7th chapter 54। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर से बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस के पर पथराव करते रहे और यह कहकर प्रार्थना करता वह स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे प्रभु उन्हें यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। शाऊल उसके वध से सहमत था। अगर और आगे हम पढ़ते हैं, ये 8वां अध्याय में हम लोग देखते हैं तो शाऊल भी वहाँ के भविष्यवक्ताओं से और वहाँ के जो मंदिर के बड़े बड़े पुजारियां हैं उन सबके पास जाकर एक ऑफिशियल ऑर्डर लेता है कि मैं इनको मारने के लिए निकलता हूँ। देखिए 9वां अध्याय 1ला वचन। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने के धुन में था, महायाजक के पास गया, उस मंदिर के जो सबसे बड़ा पुजारी है वहाँ का, जिस प्रकार हम लोग चीफ प्रीस्ट कहते हैं, महायाजक के पास गया और उस दमिश्क के आराधना के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आओ। लेकिन उन्हें बांध कर यरूशलेम को लेके आओ। इस मार्ग में जो, इस पंथ में जो है, उन सबको मैं मारना चाहता हूँ, इन सबको मैं वध करना चाहता हूँ। और उसने इसी प्रकार भी किया। जब वह दमिश्क मार्ग में जा रहा था तो प्रभु ने उसे पकड़ा और कहा, शाऊल हे शाऊल हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होने के बाद वह अपने आप को बदलकर अब उसकी जो नई जिंदगी के बारे में बता रहा। देखिए उसकी नई जिंदगी के बारे में फिलिपियों की पत्री में कह रहा है 3रे अध्याय में 7वें वचन से, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी
उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं को हानि उठाई है और मैं पूरा समझता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। प्यारे भाई, जो वचन मैंने अब तक आपके लिए पढ़ा है, वो फिलिप्पियों की पत्री क्यों ना हो, वो प्रेरितों के कार्य क्यों ना हो, इसमें हमें यह पता चलता है कि जो कुछ दुनिया में आजकल हम लोग हैं, अगर आज के दुनिया को हम देखते हैं, वर्तमान काल की दुनिया को हम लोग देखते हैं, प्रेजेंट एज को अगर हम लोग देखते हैं, तो गांवों से लेकर शहरों तक क्या पुरुष क्या स्त्री, सबके सब पैसे कमाने के लिए, शांति से अपने जीवन को बिताने के लिए, और मैं सबसे अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, ये बात को ध्यान में रखते हुए सब लोग एक दौड़भाग की जिंदगी में है। प्रेरित पौलुस भी इसी प्रकार था। वो उसकी इच्छा यह थी कि जो कोई इस मार्ग में है, मैं उन सबको पकड़ूं, और मैं उन सबको पकड़ूं ही नहीं, उन सबको मैं मारूं भी। प्यारे भाई, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से पहचान में आया, जब प्रभु यीशु मसीह से बातें किया, तो वो कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को जब मैंने पहचान लिया, तो मेरे जो लाभ की वस्तु थी वे सब मेरे हानि की है। जो नाम उसने कमाया उसको हानि समझा, जो पैसे उसने कमाया वो उसको हानि समझा, जो बिजनेस में वो था वो उसको हानि समझा। देखिए वो बात कह रहा है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, which was beneficial for him। हमारे भी बेनिफिशियल्स बहुत होता है, हमारे रिलेटिव्स हमारे बेनिफिशियल्स हैं, हमारा जॉब हमारा बेनिफिट है, हमारा जो फैमिली है वो हमारी बेनिफिट है। इन सब को विषय में हमारा नाम, अगर जितना भी बड़ा नाम अगर आपका हो, जितने भी अच्छी पढ़ाई आपने कर ली हो वो भी हो, इस प्रकार के सबको उसने हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। मैं क्यों ये बता रहा हूं, बता आपको बात, क्योंकि अब प्रेरित पौलुस अपने आप के जो भी नॉलेज था उसके पास, जो नॉलेज उसके पास उसने गेन किया था, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं ना कि वो एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था, हर प्रकार का ज्ञान उसके पास था। देखिए वो बताता है कि व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो मैं फारसी हूं, व्यवस्था का पूरा ज्ञान उसके पास था, लेकिन मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें पूरा समझता हूं। इस दुनिया में जो कुछ उसने कमाया है, इस दुनिया में जो कुछ उसका है, इस दुनिया में जो कुछ जिसके ऊपर उसका अधिकार है, उन सबको वो पूरा समझ रहा है, और वो ये चाहता था कि और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने से मिलती है, विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को पाऊं। आज का हमारा अंश है मृत्युंजय की सामर्थ को पाना कैसा है, हम कैसे मृत्युंजय की सामर्थ को पा सकते हैं। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस मृत्युंजय की सामर्थ को पा चुका है, जिस प्रकार के कार्य उसने किए हैं, और लोग दृढ़ता से विश्वास से कह सकते हैं कि वो भी आज भक्तों के साथ है, उसी प्रकार हमें भी मृत्युंजय की सामर्थ को पाना है। प्यारे भाई, आपने अब तक कितने भी ईश्वर के मैसेजेस सुन लिए होंगे, आपने अब तक कितने के संदेशों को सुन लिए होंगे, लेकिन क्या आप दृढ़ से कह सकते हो, क्या आप विश्वास से कह सकते हो, क्या आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि मैं मरने के बाद फिर से जी उठूंगा, क्या मैं मरने के बाद फिर से प्रभु के चरणों में मैं जी उठूंगा? हमें कहना है। इसलिए 11वें वचन में क्या कह रहा है, देखिए कि मैं किसी भी रीति से कैसे भी करके मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं, जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये एक पद है। मनुष्य जब इस दुनिया में आया था वो पवित्र था, मनुष्य जब इस दुनिया में आया था वो पवित्र था, लेकिन अपने सोच विचारों को वह मानते हुए इस दुनिया में किस प्रकार जीना है, उन सोचों को समझकर और जो करना नहीं चाहिए उसे कर परमेश्वर के नजरों में पाप
पापी हो गया। ये एक पाप का पद है, ये एक दशा है जिसमें हम लोग इंसानियत पाप में है। इसके बाद का पद है पवित्रता। प्रभु यीशु मसीह को जब आपने स्वीकार कर लिया, अपने पर्सनल उद्धारकर्ता जैसे उसको स्वीकार कर लिया और पिता के नाम पे, पवित्र आत्मा के नाम पे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपने बपतिस्मा लिया, तो आप पाप से पवित्र हो चुके हो। पाप से पवित्र होना ही नहीं बल्कि हमें पवित्र से सिद्धता की ओर चलना है, हमें सिद्ध बनना है। जब हम सिद्ध हो जाएंगे तो हम लोग मृत्युंजय के सामर्थ को पा सकते हैं, मृत्युंजय को सामर्थ को पा सकते हैं। प्यारे भाइयों, इस प्रकार का संदेश आपने अब तक बहुत कुछ सुन लिया होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पुराने नियम में जब नूह के दिन चल रहे थे तो वहां पर भी नूह के दिनों में परमेश्वर ने नूह से बातें करके जल प्रलय आने वाला है इसलिए तू एक नाव को बना, और नूह ने इसी प्रकार किया। नूह अपने बेटों और बेटियों को इकट्ठा किया, बेटियां मतलब बहुएं को इकट्ठा किया और कहा कि यहाँ पे एक जल प्रलय आने वाला है इसलिए हमें एक नाव को बनाना है। और बेटों ने पिता के बातों को विश्वास किया और नाव को बनाना चालू किया। नाव को उस प्रांत में बनाते हैं जहां पे समुद्र है कि नाव को पानी मिले और पानी में तिरे, लेकिन नूह उस जगह में बना रहा था जहां पे कोई समुद्र नहीं है, वह एक रेती में बना रहा था, उस प्रकार के प्रांत में बना रहा था जहां पे एक बूंद पानी भी नहीं था। और लोग उसको देख के हंस रहे थे, लोग उसे देख के हंस रहे थे। नूह की बातों पर विश्वास नहीं किया और नूह को देख के वे हंसने लगे कि यहाँ पे जल प्रलय कब आएगा, यहाँ पर जल प्रलय आने का कोई संभावना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हम लोग उन बातों को पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि वे हो चुके हैं और हमें यह विश्वास है कि वो हो चुका है और नूह का फैमिली बच गया है, क्योंकि नूह ने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया। नूह और नूह का कुटुंब नाव में चढ़ गया था इसलिए वे बच गए थे। पहले ही बता दिया गया था कि जल प्रलय आने वाला है, पहले ही बता दिया गया था कि जल प्रलय आने वाला है, लेकिन उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। और क्या हुआ पता है? देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, मैं 36वां वचन से पढ़ने वाला हूँ। देखिए गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 24th चैप्टर 36। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता था, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, केवल पिता। और जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और में विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक लोगों को कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जल प्रलय जब तक उनको आके बहा ना ले गया तब तक उन्हें पता नहीं चला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार के नूह के दिन थे, जो जिनों में जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य का पुत्र आने का दिन होगा। 38वां वचन 38 क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और में विवाह होते थे। क्या आजकल इन दिनों में हम लोग ये पूरे नहीं देख रहे? आप कोई भी गली में चले जाइए, कोई भी रास्ते में चले जाइए, कोई भी शहर में चले जाइए, कोई भी गली में चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, आपको जरूर मिलेगा एक होटल। अगर कोई बड़ा होटल नहीं मिला लेकिन छोटा होटल तो मिल ही जाएगा आपको। चाय पीने का तो शौक ही मिल जाएगा आपको। खाने पीने का दिन और विवाह कर रहे थे और उन्हें मालूम भी नहीं चला कि जल प्रलय आया और उन्हें बहा ले गया। क्या नूह ने कभी बताया नहीं? नूह ने बहुत बार बताया कि जल प्रलय आने वाला है। परमेश्वर 40 दिन और 40 रात बारिश को भेजने वाला है, लेकिन उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। क्या आप लोग उस प्रकार के लोगों में से हो जिन्होंने विश्वास नहीं किया और जल प्रलय में बह गए? लेकिन विश्वास करने के कारण नूह और नूह की फैमिली बच गई, क्योंकि वे जहाज में थे। आज प्यारे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मनुष्य का पुत्र मतलब उसका फिर से आने वाला एक और दिन है।
वो भी इसी प्रकार होगा। लोग अपने कामों में बिजी होंगे, लोग अपने कामों में बिजी होंगे। जो ट्रैवल कर रहे हैं वो ट्रैवल करते रहेंगे, जो खेत में काम करते रहेंगे वो खेत में काम करते रहेंगे, जो घरों में काम करते रहेंगे वो घरों में काम करते रहेंगे। एक उठा लिया जाएगा और एक बच जाएगा। आप किस टीम में रहना चाहते हो? आप किस ग्रुप में रहना चाहते हो? जो लोग बच गए हैं, इस दुनिया में बच गए हैं, उन लोगों के इसमें रहना चाहते हो, या जो लोग उठा लिए गए उनके इसमें रहना चाहते हो? एक और संदर्भ हम लोग देखेंगे प्यारे भाइयों। योना का किताब, पुराने नियम में अगर हम योना के बात में अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो योना के दिनों भी योना को परमेश्वर ने कहा जाके निनवे वालों को बता दे कि मैं निनवे प्रांत को नाश करने पर हूं, क्योंकि निनवे का जो पाप है वो बढ़ चुका है। आइए हम लोग खोलेंगे योना का किताब, पहला अध्याय पहला वचन। योना का किताब पहला अध्याय पहला वचन। यहोवा का यह वचन अमित्तै का पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। योना को परमेश्वर कह रहा है कि निनवे को जाकर और उसके विरुद्ध उसको प्रचार कर, और क्या कि तेरी दुष्टता बढ़ चुकी है, तेरी दुष्टता बढ़ चुकी है। और योना, आप सब लोग जानते हो, योना निनवे प्रांत को जाता है और वहाँ पे जाकर प्रचार करता है और लोग वहाँ पर रिपेंट हो जाते हैं। वहाँ का राजा उन्हें आज्ञा देता है कि जब तक परमेश्वर हमें माफ नहीं कर देता कोई भी खाना नहीं खाएगा, सब लोग उपवास करोगे, सब लोग रात पर बैठोगे। यहाँ तक का भी हो गया था कि जानवरों को भी राजा ने खाना देने से मना कर दिया था। राजा ने जानवरों को भी खाना देने से मना कर दिया था। और परमेश्वर ने अपने माइंडसेट को चेंज कर उनके रिपेंटेंस स्टाइल को चेंज देखकर परमेश्वर ने अपने मन में उनके प्रति एक प्रेम को जताया और उन्हें नाश करने से बचाया और वे बच चुके हैं। मैंने आपको आज पुराने नियम में दो संदर्भ को बताया, एक है नोह के दिन और एक है योना के दिन। नूह ने बताया लेकिन लोग नहीं सुने, नूह ने बताया लेकिन लोग नहीं सुने, योना ने बताया और लोग सुने। नूह ने बताया तो लोग नहीं सुने इसलिए वे मर चुके थे, योना ने बताया और लोग सुने इसलिए वे जीवित रहे। मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ प्यारे भाइयों, अगर आज हम पूरे दिल से, पूरे जीत से, पूरे उत्तेज से हम लोग अगर परमेश्वर के पास आके परमेश्वर के वचनों के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमारे लिए भी पुनरुत्थान उसी प्रकार है। लेकिन मृत्युंजय की सामर्थ्य में पाने के लिए परमेश्वर के वचनों का स्वीकार करना पड़ता है। मृत्युंजय की सामर्थ्य को पाने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों का आदर करना पड़ता है। मृत्युंजय की सामर्थ्य को पाने के लिए परमेश्वर के चरणों के पास हम अपने आप को टिकाना पड़ता है। हमने बहुत से जय को अब तक पास कर लिए होंगे, वो हमारा एकेडमिक्स होंगे, जैसे फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक हो गया, उसके बाद इंटर हो गया, उसके बाद डिग्री हो गया, उसके बाद पीजी हो गया, उसके बाद आप जॉब कर ले लीजिए, उसके बाद मैरिड लाइफ का हो गया। हर प्रकार के जीवन में हम लोग जय पाते आ चुके होंगे, हर एक चीज में हमको परमेश्वर उन्नति दे रहा होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास आकर अपने आप को खाली कर देते हो और परमेश्वर से कहते हो कि आपके वचनों को हमें पढ़िए, तो मैं आपसे गर्व से कहना चाहता हूँ, और जैसे मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हाँ, हमारा खुदा अब तक जिंदा है और हमसे वह वादा कर रहा है कि मैं आपको मृत्युंजय की सामर्थ्य देने में रेडी हूँ। क्या आप लेने के लिए रेडी है? क्या आप लेने के लिए रेडी है? आइए मेरे साथ एक और वचन खोलिए, व्यवस्था विवरण का किताब, व्यवस्था विवरण का किताब, उसका 30वां अध्याय, ड्यूटेरोनॉमी 30th चैप्टर 15th वर्ड। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 15। सुनो, आज मैं तुमको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है। क्या क्या रखा है? जीवन को रखा है और मरण को रखा है, हानि को रखा है और लाभ को रखा है। तुम्हें क्या चाहिए?
आजकल तो जब मैरिजेस में जाते हैं तो बफर सिस्टम रहता है, अपने मर्जी का खाना खाओ और जितना खाना है उतना खाओ, जितना खाना उतना खाओ। टेबल पे रखा रहता है सारे आइटम्स, वहां पे जाके हम लोग जितना भी चाहिए, जो कुछ हमें मर्जी है उसको खा सकते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी देखिए हमारे सामने एक बफेट रहता है। उस बफेट में क्या क्या है? लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ। उसके 19वें वचन में देखिए, उसी के 19वें वचन में, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरे वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर की इच्छा भी यही है कि तू जीवन को अपना ले, तू जीवन को अपना ले, तू जीवन को अपना ले। तो प्यारे भाइयों, मैं आपसे विनती करता हूं कि आज आइए हम परमेश्वर के पास अपने सिरों को झुकाते हैं और परमेश्वर से विनती करते हैं कि प्रभु मुझे मृत्युंजय की सामर्थ्य को दे, मृत्युंजय की सामर्थ्य को दे। एक और कंडीशन जब हमें फुलफिल करना है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 70वां अध्याय, Gospel of John 17 चैप्टर 3 वचन से 3rd वर्स। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यू हैव टू नो द रियल गॉड एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज कॉल्ड इटर्नल लाइफ, इज कॉल्ड इटर्नल लाइफ। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हमें जोर जोर से चिल्लाते हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। अगर हम ये कह के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो प्यारे भाइयों, क्या इससे परमेश्वर सही में आनंदित हो रहा है? देखिए, आराधना का एक और ढंग, आराधना का मतलब परमेश्वर को महिमा करना, आराधना का मतलब परमेश्वर को महिमा देना। देखिए, भूमि पर जो कार्य तूने मुझे दिया था उसे करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, पृथ्वी पर मैंने तेरी महिमा की है। अब है पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के सृष्टि से पहले मेरे साथ थी। इट्स अ कंडीशनल ब्लेसिंग। प्रभु परमेश्वर भी पुत्र को अपने कंडीशन में इस दुनिया में छोड़ता है कि अगर तू जैसे मैंने तुझे बताया अगर तू वैसा ही करेगा तो मैं तुझे फिर एक बार वो महिमा दूंगा जो जगत के सृष्टि से पहले हमारे साथ थी। क्या हम लोग ये बात नहीं पूछ सकते परमेश्वर से? प्रभु जी, जो बात तूने मुझे करने के लिए दिया था, जो काम तूने मुझे बताया था करने के लिए, उन सबको मैंने पृथ्वी पर की है और करके मैंने पृथ्वी में तेरी महिमा की है। इसलिए अगर मैं मरता हूं तो मृत्युंजय की सामर्थ्य मुझे दी। मैं उस पद तक पहुंचूं कि मरूं तो जी उठूं सिर्फ तेरे चरणों पर, मरूं तो जी उठूं सिर्फ तेरे चरणों पर। इसलिए प्रेरित पौलुस का वचन मैंने आपको इसलिए दिखाया था, फिलिप्पी की पत्री 3 अध्याय 9 वचन 11 वचन, मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं, ये उसका प्रयास था, ये उसका प्रयास था। हमारा प्रयास क्या है? अगर आपका घर 1 बेडरूम का है तो 2 बेडरूम के लिए जिस प्रकार हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अगर आपकी सैलरी 10,000 की है तो आप 15,000 के लिए जिस प्रकार प्रयत्न कर रहे हो, अगर आपका कार आपके पास बाइक है तो कार के लिए प्रयत्न कर रहे हो। देखिए, हम लोग हमारे जीवन में भी एडवांसमेंट को लिए ट्राई करते हैं और हमारे जीवन में डेवलपमेंट के लिए भी ट्राई करते रहते हैं। इससे पहले हमारे पास जावा फोन्स थे, अभी हमारे पास टच फोन्स आ गया, एंड्रॉइड फोन्स आ गए। किस प्रकार लोग एडवांसमेंट के लिए बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में अगर हम लोग डेवलपमेंट की ओर नहीं बढ़ रहे हैं तो हम लोग स्पिरिचुअली डेड हैं। पापी से हमें पवित्रता की ओर बढ़ना है, पवित्रता से हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है, सिद्धता से हमें मृत्युंजय की सामर्थ्य को ग्रहण करना है, मृत्युंजय की सामर्थ्य में पार करना है। एक अच्छा वचन मैं आपको यहाँ पे दिखा के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आइए इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 29वां वचन। लेटर टू हेब्रूज 11th chapter 39th वर्ड।
विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई है, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। क्या है प्रतिज्ञा की हुई वस्तु? वे ये है कि वे पर प्रभु के चरणों तक अब तक नहीं गए, स्वर्ग को अब तक नहीं गए। किनके बारे में बता रहा है? 11 वचन में जो विश्वास के वीर हैं, अब्राहम से लेकर, अब्राहम नहीं, हेबेल से लेकर, हाबिल से लेकर जितने भी लोग हैं, देखना उनका नाम पढ़ना चाहता हूँ। हाबिल है, हाबिल के बाद हनोक है, हनोक के बाद अब्राहम दिख रहा है, अब्राहम के बाद इसहाक दिख रहा है, यूसुफ दिख रहा है। इस प्रकार अनेक लोग यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। लोग दिखने पर भी विश्वास की हुई वस्तु उन्हें नहीं मिली। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता की ओर ना पहुंचे। दे आर इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ अस। परमेश्वर ने किस किस को रोके पर रखा? पता है? आपके लिए हाबिल को रोक के रखा है, अब्राहम को रोक के रखा है, इसहाक को रोक के रखा है, नूह को रोक के रखा है। इन सबको किसके लिए रोक के रखा? पता है? आप सबके लिए, मेरे लिए। क्योंकि प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार आने वाला है, और वो आने का समय किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। वो सिर्फ आपको जागते रहो कहकर चला गया। आने का समय, जाने का समय उसके हाथ में नहीं है। आप लोग जागते रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए, वचन में बढ़ते रहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, इस ईस्टर के दिन मृत्युंजय के सामर्थ्य को हम लोग पाएं। आइए हम सिर झुकाते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं। प्रभु जी, आज तक मैंने बहुत से संदेश सुने और आज का संदेश भी मैंने सुना है प्रभु जी। इन सब संदेशों को प्रभु जी मैं मिलाना चाहता हूँ, और मैं पाप के दशे में अगर हूँ तो पवित्रता की ओर बढ़ूँ, पवित्रता में अगर हूँ तो मैं सिद्धता की ओर बढ़ूँ, और सिद्धता में अगर हूँ तो मुझे मृत्युंजय के सामर्थ्य को देख लो। जो जीवन तूने मेरे सामने रखा है, उस जीवन को तू मुझे दे। अगर मैं आज मरूँ या कल मरूँ, या तेरे प्रिय पुत्र को तू मेरे मरने से पहले अगर तू बेचता है, तो मैं उसके साथ उठा ले जाऊँगा। आशा करता हूँ प्रभु जी, मैं तेरे नजरों में हूँ, और मैं तेरे नजरों में एक अच्छे इंसान के तौर पर हूँ। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। जिस प्रकार तूने तेरे वचनों के द्वारा बताया है मृत्युंजय के सामर्थ्य को पाना मेरा अधिकार है, तो उसी प्रकार के मृत्युंजय के सामर्थ्य को पाने के लिए तू मेरी सहायता कर। वचनों के द्वारा तूने हमें दृढ़ किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं। तेरा प्रिय पुत्र इस दुनिया में 2000 साल पहले आया, और हमारे लिए जिस प्रकार वह क्रूस पर बलिदान हुआ, उसको हम लोगों ने याद किया, और फिर से 3 दिन के बाद जी उठकर मृत्युंजय को सामर्थ्य को पाया है, मृत्यु को जय किया है। उसी प्रकार हम भी कर सकते। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन। आप सबको जय मसीह की।